This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। दोस्तों, इटावा का कथावाचक मामला तो आपको पता होगा, जहां पर एक कथावाचक यादव समुदाय से ताल्लुक रखते थे। उनके साथ बदसलूकी करने का प्रयास एक ब्राह्मण समाज के गुट के कुछ लोगों ने किया। न केवल नाक निगलवाई बल्कि यादव होने के नाते कथा बांचने की सजा यह रही कि मूत्र तक का छिड़काव उन पर किया गया था, पेशाब फेंका गया था। ये तमाम तमाशे हुए थे। इस तमाम तमाशे के बाद इस पूरे मसले को आसानी से सुलझाया जा सकता था, लेकिन चूंकि सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है तो कैसे मान जाते। आखिरकार यादव बनाम ब्राह्मण करने की पुरजोर कोशिश की जाती रही। हर एक पैतरा चला जाता रहा। इन सब के बीच यादवों का गुस्सा बढ़ गया। दावा यह भी किया गया कि यादव समाज से ताल्लुक रखने वाले कुछ लोगों ने इटावा में माहौल खराब करने की कोशिश की। उसके बाद कार्रवाई का दौर भी शुरू हुआ, जिसका खुल्लम खुल्ला समर्थन किसी और ने नहीं बल्कि खुद समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने किया था। लेकिन चूंकि समाजवादी पार्टी ने उस कार्रवाई का समर्थन कर दिया, तो अब यादव समाज के उन लोगों को भी इसमें आरोपी बनाया गया जो इसमें सम्मिलित नहीं थे। ऐसा दावा भी है पीड़ित परिवार की तरफ से। लेकिन अब इन सब चीजों के बीच शिवपाल सिंह यादव ने मोर्चा खोला है। जी हां, अभी 2 से 4 दिन पहले भी शिवपाल सिंह यादव ने बाकायदा समझा दिया था कि यह बर्दाश्त नहीं होगा, और अब ऐसे अधिकारियों की सूची बना ली गई है जो चुन चुनकर सरकार के इशारे पर यादवों को निशाना बना रहे थे, निर्दोषों को निशाना बना रहे थे। ये तमाम चीजें अब की जा रही हैं। आज एक एक खबर में आपको दिखाने जा रहा हूं। उन अधिकारियों की लिस्ट खास तौर पर बना ली गई है जो सरकार के इशारे पर एक जाति विशेष या धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। और कह दिया गया है मात्र साल बचे हैं 2, 25 चल रहा है, 27 के बाद ऐसे अधिकारियों की लिस्ट शिवपाल सिंह यादव तक पहली फुर्सत में पहुंच जानी चाहिए। लेकिन करेंगे क्या, वही आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। दरअसल शिवपाल सिंह यादव का यह बयान अपने आप में अब चर्चा का विषय है। चर्चा का विषय इसलिए है कि यादव कांड के बाद, जो यादव ब्राह्मण कांड हुआ था, उसके बाद उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा गई थी। मैंने उस समय भी कहा था कि यह उल्टा बीजेपी के लिए भारी पड़ जाएगा, यह नहीं करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि यादव बनाम ब्राह्मण करने से ब्राह्मण जाति सीधे भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाएगी, तो यह गलत सोच है। हाँ, यह विभाजन के तौर पर जरूर है, जैसे कि बीजेपी के साथ हुआ। क्षत्रिय समाज ने मोर्चा खोला था बीजेपी के खिलाफ लोकसभा चुनाव में। उसने किसी को वोट कास्ट नहीं किया और यह खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। उन्होंने ये नहीं कि विपक्षी पार्टी के नेताओं को वोट कास्ट किया। ऐसे ब्राह्मणों के साथ है। ब्राह्मण समाज जरूर समाजवादी पार्टी से नाराज हुआ हो, खासतौर पर यादव समाज से, क्योंकि यादव बनाम ब्राह्मण किया गया। लेकिन यह बात भी सच है कि वो ब्राह्मण समाज अभी बीजेपी के साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। यह बात देर से ही सही लेकिन समझ में आई जब एक एक करके बीजेपी के सहयोगियों ने मोर्चा खोल दिया खुद बीजेपी के खिलाफ। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी एनडीए में उत्तर प्रदेश के अंदर गठबंधन है या पार्टी है, वो सारी की सारी पिछड़ी जातियों से ताल्लुक रखती हैं और उन्हें मुसलमानों को वोट भी चाहिए। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी समझ गई ये उल्टा पैर हमने कुल्हाड़ी पर मार लिया है। मामला ठंडा किया जाने लगा, तमाम चीजें हुई। लेकिन चूंकि इस पूरे मसले पर कार्रवाई की जा चुकी थी, इसलिए अब शिवपाल सिंह यादव ने एक बड़ा ऐलान किया है। खासतौर पर अपने कार्यकर्ताओं को काम पर लगाया है। काम ये कि आपको कुछ नहीं करना। उन अधिकारियों का नाम उसमें दर्ज कर लीजिए लिस्ट में जो खास तौर पर पक्षपात करने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि जिन यादवों ने हल्ला किया, हंगामा किया है, बवाल किया, उन्हें छोड़ दीजिए। लेकिन एक बवाल एक जाति की तरफ से होने के बाद निर्दोषों को जिन लोगों ने निशाना बनाया, ऐसे अधिकारियों की लिस्ट बनाए। पहले देखिए, शिवपाल बोले अगर अधिकारी करें परेशान तो कर ले नाम नोट, 2027 में बनेगी सपा की सरकार। ये खबर निकल कर आई। सैफई के एक गांव में जनसंवाद कार्यक्रम चल रहा था। बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और 2027 में अपनी सरकार बनाने की बात कही। उत्तर प्रदेश में वैसे 2027 में विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन अखिलेश यादव के निर्देश पर उनके गृह जनपद इटावा में पीटीए के तहत लोगों को जागरूक करने का काम समाजवादी पार्टी ने शुरू कर दिया है। जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सैफई के परसाना में देखने को मिला। शिवपाल सिंह यादव पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पीटीए जनसंवाद पंचायत कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां पर उन्होंने कहा जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान समाजवादी पार्टी शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को अधिकारी परेशान कर रहे हैं। हम आप लोगों से कहते हैं कि आप लोग उन अधिकारियों के नाम को नोट कर लें जो आपको परेशान कर रहे हैं। अच्छा, मैं बार बार यही आपसे कहता हूं कि खास बात क्या है शिवपाल सिंह यादव के हर एक बयान में। शिवपाल सिंह यादव के बयान का मतलब ये हो जाता है वो पत्थर की लकीर। उसके बारे में ये लोग भी जानते हैं, अधिकारी वर्ग, कि शिवपाल ज्यादा बोलते नहीं है, वो जुमलेबाज टाइप के नहीं है कि वो नुक्ते से नुक्ता बढ़ाएं और तुकबंदी करें और शायरी पेश कर दें। वो वैसे नहीं है। वो उनको अगर आपकी कोई बात पसंद नहीं आती वो स्पष्ट बोल देते हैं।
इस बात को लेकर कई बार वो विवादित भी रहे, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कुछ लोगों को लताड़ा भी है, और यही बात अब फिर से हुई है। उनके बारे में अधिकारी समझ गए कि ये बहुत लफ्फाजी नहीं कर पाते, ये बड़ी बड़ी बातें बना नहीं पाते, लेकिन जो बद कहते हैं वो कर देते हैं। इसीलिए अधिकारी इस बात को समझ गए। जैसे ही ये बात कही गई शिवपाल सिंह यादव की तरफ से कि अधिकारियों का नाम नोट कर लें, क्योंकि देखिए एक वर्ग होता है अधिकारी वर्ग। पहले इसको समझिए कि चुनावों के लिए क्या होता है। चुनावों में जो सत्ताधारी पार्टी होती है उसको भी पता होता है क्या होने जा रहा है, क्योंकि सारे यही अधिकारी पार्टी के कार्यकर्ता नेता के नहीं देते, बल्कि अधिकारी जो होते हैं ना, उनको पता लगता है कि उनके इलाके में सत्ताधारी पार्टी का सरकार को लेकर क्या रुख जनता का है। और ये अधिकारी आकर बाकायदा रिपोर्ट करते हैं सरकार, बताते हैं कि हालत खराब है, आपकी ये योजनाएं पहुंचनी थी पहुंची नहीं, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता उत्पाती हैं, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता नेता मंत्री ये सारे के सारे बात नहीं सुनते, विधायक और सांसद तो ये समझ लीजिए अपने आप को राजा समझ बैठे। तमाम जानकारियां आकर अधिकारी देते हैं। तो अधिकारियों को पता है कि 2022 का चुनाव जरूर समाजवादी पार्टी नहीं जीत पाई, क्योंकि उस समय दल तो मिल गए थे लेकिन दिल नहीं मिल पाए थे। यानी दल तो साथ आ गए थे, समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, लेकिन दिल नहीं मिल पाए थे। यानी चाचा और भतीजे की वो दरार तब भी सबके सामने देखने को मिल रही थी। लेकिन जब से दोनों पार्टियां साथ आई हैं, यानी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का विलय समाजवादी पार्टी में हुआ, दोबारा से शिवपाल सिंह यादव की एंट्री हुई है, तब से समाजवादी पार्टी का वजूद बहुत बढ़ गया है। वो ये समझ गए चाचा भतीजे के आने की वजह से, खास तौर पर पहले तो उनके सारे मतदाता और समर्थक एक साथ हैं, और पिछले कुछ सालों से, 1-2 साल से, और खासकर 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी के अंदर खाने जो कलह चल रही है, उस कलह की वजह से इनके अपने वोटर्स छिन्न भिन्न हैं। जैसे मैं बता देता हूं, क्षत्रिय समाज का वोटर सिर्फ योगी आदित्यनाथ को देखना चाहता है, पिछड़े समाज से आने वाले केशव प्रसाद मौर्य पर भरोसा जता रहे हैं, ब्राह्मण समाज से आने वाले चाहते हैं चलिए कोई नहीं तो ब्रजेश पाठक को बनाइए, लेकिन ब्रजेश पाठक खुद इतने बड़े नेता नहीं बन पाए कि वो मुख्यमंत्री के दावेदार बन सकें। इसलिए ब्राह्मण समाज ने कन्नी काट कर वो इधर की तरफ आ रहे हैं, यानी समाजवादी पार्टी की तरफ, क्योंकि वो देख रहे हैं कि बात पहले तो छोड़ ही दीजिए दलित, पिछड़े और आदिवासी, जब सवर्ण वोटों की बात आती है तो उन्हें ब्राह्मणों से भी, बनियों से भी, कायस्थों से भी, क्षत्रियों से भी वोट चाहिए बीजेपी को। लेकिन जब न्याय की बात आती है तो उत्तर प्रदेश में ठाकुर बनाम यादव हो जाए, ठाकुर बनाम ब्राह्मण हो जाए, ठाकुर बनाम दलित हो जाए, ठाकुर बनाम हो जाए चाहे राजभर, या ठाकुर बनाम बनिया हो जाए, इसमें हमेशा पलड़ा क्षत्रिय समाज के किसी भी व्यक्ति का हावी रहता है, चाहे वो आरोपी ही क्यों ना हो। ये लोग समझ गए। यानी अब इसे सवर्णों की सरकार, संतों की सरकार, महंतों की सरकार, योगी की सरकार नहीं कहा जा रहा, इसे ठाकुरों की सरकार के नाम से संबोधित हर वर्ग कर रहा है। इसीलिए ब्राह्मण समाज ने कन्नी काट ली है बीजेपी से। यही वजह है जब शिवपाल सिंह यादव ने ऐलान किया, उसके फौरन बाद ही अधिकारियों की हवा टाइट। अब देखिए क्या बोले, दैनिक भास्कर में भी लिखा है, शिवपाल सिंह यादव बोले सपा गरीब किसान की पार्टी। टावा में कहा जो अधिकारी कार्यकर्ताओं को परेशान करे उसके नाम नोट कर लेना। यानी आने वाले दिनों में खास तौर पर उत्तर प्रदेश के कई अधिकारियों की मुसीबत बढ़ सकती है, क्योंकि पिछले साल भी कुछ ऐसा ही ऐलान हुआ था, तब भी कहा गया था थोड़ा संभल कर, आप जो कर रहे हैं सब नजर में आ रहा है। और एक एक वो अधिकारी जो सत्ता के आशीर्वाद तल्ले सारे नीति नियम को हवा में उड़ा रहा है, नाम नोट कर लिया है। 27 के बाद उसका हिसाब होगा। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।